चलिए स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस हमें क्यों पढ़ना है? लाइफ प्रोसेसेस हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर एक आदमी सो रहा हो तो आप क्या उसे लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे, और अगर एक आदमी मरा पड़ा हो तो वो मरा हुआ क्यों है। इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप एक बच्चे को बोलो कि एक चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, और आप उसे एग्जाम्पल दे दो कि मैं लिविंग हूं क्योंकि मैं हिलता डुलता रहता हूं, तो ये चीज समझ जाएगा। बट अब अगर सिमिलरली मैं उसे बोलूं कि एक पेड़ को देख के बताए क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो इस चीज में कंफ्यूज होकर ये बोल देगा कि पेड़ नॉन लिविंग है क्योंकि वो हिलता नहीं है। अब ये वाली डेफिनेशन हमारी गलत क्यों हो गई? क्योंकि हमें ये चीज पता है एक पेड़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे ये अबनॉर्मैलिटी क्यों आ गई है, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि जो हमने डेफिनेशन बनाई थी लिविंग नॉन लिविंग की, वो हमने मोबिलिटी पे बना दी थी कि अगर एक चीज हिलती डुलती है तो वो लिविंग है, और अगर एक चीज हिलती डुलती नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। बट ये जो हमने डेफिनेशन बनाई ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस, इस चीज से हमें क्लियर हो जाएगा कि एक चीज लिविंग तब होती है जब उसमें लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अभी लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, तो चलिए लिखते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या हो गए? अगर किसी भी चीज में 4 या 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो गए, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, तो वो चीज लिविंग होती है। अब लाइफ प्रोसेसेस होते क्या, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दीज आर द essential functions which an organism need to perform in order to sustain its life as we know it। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ऑर्गेनिज्म ये वाले लाइफ प्रोसेसेस नहीं करेगा या किसी वजह से नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जी नहीं पाएगा। तो हमने यही चीज डेफिनेशन में लिखी है। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हो गए जिनकी वजह से उसमें लाइफ है, जिनकी वजह से वो जिंदा है। तो लाइफ प्रोसेसेस टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो प्रोसेसेस जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? अब हम इस चैप्टर में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे और वो लाइफ प्रोसेसेस हम क्यों पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेसेस जो जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। दूसरा लाइफ प्रोसेसेस जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। तीसरा लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। और एक दो लाइफ प्रोसेसेस हम और पढ़ने वाले हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्हें पढ़ने से हम और ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जैसे पेड़ लिविंग होते हैं, ये चीज हमें पता है, और ह्यूमंस भी लिविंग होते हैं, बट ह्यूमंस मोबाइल होते हैं, या उनमें मोबिलिटी होती है कि वो हिल डुल सकते हैं, बट पेड़ हिल डुल नहीं सकते। तो इसीलिए हम इसमें कौन सा लाइफ प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि ये दोनों ब्रीथ करते हैं, इन दोनों में रेस्पिरेशन होती है, इसकी वजह से ये दोनों लिविंग है। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस पढ़ पा रहे हैं, जिसलिए हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.learningandsolution.com, जहां पर आपको इसी की तरह बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।